आज इस वीडियो में हम कमर दर्द, उसकी अलामात, वजूहात और इसके इलाज के हवाले से इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अगर आपको कमर दर्द का सामना करना पड़ रहा है और वो दर्द रेडिएट होकर आपकी दोनों टांगों में या किसी एक टांग की तरफ जा रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहम्मद साले फिजिशियन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लो बैक पेन के हवाले से और इस पेन की वजह से हमें किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता है, और इसके अलावा हम लो बैक पेन के ट्रीटमेंट के हवाले से इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो अब हम बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें ताकि किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन जो है वो आपके माइंड में बाकी ना रह सके। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लो बैक पेन की वजूहात क्या होती हैं। लो बैक पेन की वैसे तो बेशुमार वजूहात होती हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम कुछ मेन वजूहात जो हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है ट्रॉमा। एक्सीडेंट्स की वजह से भी हमें लो बैक पेन स्टार्ट हो जाते हैं। जिस तरह बाइक एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई व्हीकल एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस वजह से हमारी लो बैक पेन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारी स्पाइन के ऊपर अगर किसी भी किस्म का प्रेशर पड़ता है तो उस वजह से डिफॉर्मिटी डेवलप होती है, जो कि हमारे लिए लो बैक पेन का सबब बनती है। नेक्स्ट हमारे पास जो काज आती है वो आती है वेट लिफ्टिंग। अगर हम हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं और हम रॉन्ग एंगल पर करते हैं, तो उससे हमें डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ रहा होता है, जिनमें से एक कॉम्प्लिकेशन जो है वो लो बैक पेन भी होती है। नेक्स्ट हम जिस काज को डिस्कस करने लगे हैं वो है डिस्क हर्निएशन। अगर हम एक नॉर्मल डिस्क की बात करें तो वो हमें कुछ इस तरह की दिखाई देती है, जिसके सेंटर में न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है और साइड्स पर एनुलस फाइब्रोसिस होता है। जब हमारे पास एनुलस फाइब्रोसिस जो है वो वीक हो जाता है, तो न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है वो मूव करता है वीक साइड की तरफ, और वहाँ पर जो है वो रप्चर होने की वजह से फ्लूइड जो है वो मूव कर जाता है बाहर की तरफ। इस वजह से हमें लो बैक पेन का सामना करना पड़ रहा होता है। नेक्स्ट हम जिस काज के हवाले से डिस्कस करने लगे हैं वो है डिस्क बल्ज। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जो डिस्क है वो नॉर्मल हमें इस तरह दिखाई देती है, और अगर हम एक डिस्क बल्ज की बात करें तो वो हमें कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसमें क्या होता है कि हमारा एनुलस फाइब्रोसिस जो है वो वीक होने की वजह से न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है वो वीक साइड पर मूव करता है, और वहाँ पर एक बैलून लाइक अपीयरेंस बन जाता है, जिसे हम कहते हैं बल्ज। और ये जो बल्ज होता है ये नर्व्स को इरिटेट करता है, नर्व्स की जो रूट है उसको इरिटेट करता है, जिस वजह से हमें लो बैक पेन का सामना करना पड़ रहा होता है। और फिर ये पेन जो है वो रेडिएट होकर हमारे टांगों की तरफ भी जा रही होती है। ये थी काजेज़ ऑफ लो बैक पेन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लो बैक पेन। जब भी हमारे पास लो बैक पेन की कंप्लेंट लेकर पेशेंट आता है, तो वो हमें कंप्लेन करता है कि उसको बहुत ही सीवियर लो बैक पेन हो रही है, और इसके साथ वो हमें ये भी कंप्लेन करता है ये पेन जो है वो उसकी रेडिएट होकर एक टांग में या फिर दोनों टांगों की तरफ जा रही होती है। समटाइम्स ऐसे होता है कि लो बैक पेन जो है वो लोकलाइज्ड होती है, मतलब सिर्फ वो सेंट्रल होती है, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि वो पेन जो है वो रेडिएट करके उसकी टांगों की तरफ जा रही होती है। नेक्स्ट जो हमें पेशेंट कंप्लेंट कर वो कहता है कि जी मेरी नमनेस हो रही है, मतलब उसकी टांगें जो है वो सुन्न हो रही हैं, और इसके अलावा वो हमें ये भी कंप्लेंट करता है कि उसकी टांगों में या उसके बैक का जो एरिया है वहाँ पर उसे सुइयाँ चुभ रही हैं, उसको ऐसी फीलिंग आ रही होती है। इसके अलावा पेशेंट हमें ये भी कंप्लेंट करता है कि जब भी वो कोई मूवमेंट परफॉर्म करता है, कुछ मूवमेंट्स ऐसी होते हैं जिनमें ऐसे पेशेंट्स को पेन से रिलीफ मिलते हैं, लेकिन मोस्टली मोमेंट्स में क्या होता है कि पेन जो है वो उनकी इंक्रीज़ हो जाती है। तो वो हमें बताते हैं कि किन-किन मोमेंट्स में उनको पेन इंक्रीज़ हो रही होती है, और ऐसे पेशेंट जो है वो हमें ये भी कंप्लेन करते हैं कि जब वो कफ़ या स्नीज़ करते हैं तो उनकी पेन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ये हैं वो साइन एंड सिम्पटम्स जिनकी बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को लो बैक पेन जो है वो किस कैटेगरी की हो सकती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डायग्नोसिस ऑफ लो बैक पेन। लो बैक पेन को डायग्नोस करने के लिए हम कुछ मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम फिजियोथेरेपी फील्ड के हवाले से डिस्कस करें तो इसमें हम कुछ स्पेशल टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिनकी हेल्प से हम ये देखते हैं कि पेशेंट को लो बैक पेन जो है वो किस वजह से हो रही है। और इसके अलावा सबसे पहले जो हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट आता है वो आता है एक्सरे। एक्सरेज की हेल्प से हमें ये पता चल जाता है कि उसकी लो बैक पेन जो है वो किस वजह से हो सकती है। जिस तरह कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं हुआ। अगर फ्रैक्चर हुआ है तो वो किस कैटेगरी का फ्रैक्चर है, जिस वजह से लो बैक पेन जो है वो डेवलप हुई है। इसके अलावा हम एमआरआई जो है वो रिकमेंड करते हैं। ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम एमआरआई इस वजह से रिकमेंड करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ जो हैं वो किस हद तक हो चुकी हैं। अगर डिस्क बल्ज है तो वो किस लेवल के ऊपर है, अगर डिस्क हर्निएशन हो चुकी है तो वो किस लेवल के ऊपर हो चुकी है, और इसके अलावा अगर कोई और इश्यू है तो वो भी हमें एमआरआई में देखने को मिलता है।
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ लो बैक पेन। ऐसे पेशेंट्स जिनको लो बैक पेन का सामना करना पड़ रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि पता नहीं अब उनकी लो बैक पेन जो है वो कभी ठीक होगी या फिर नहीं ठीक होगी। तो इस हवाले से परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लो बैक पेन कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि वो बिल्कुल ठीक ही ना हो, ठीक हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए कुछ मेथड्स, कुछ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो कौन-कौन से होते हैं, नेक्स्ट हम उनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आती है मेडिकेशन। मेडिकेशन में हम एनसेड्स का इस्तेमाल करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन जो है वो कंट्रोल हो सके और पेन जो है वो कम की जा सके। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है फिज़ियोथेरेपी ट्रीटमेंट। फिज़ियोथेरेपी ट्रीटमेंट में हम डिफरेंट मोडालिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ-साथ हम पेशेंट को डिफरेंट एक्सरसाइज़ेज़ जो है वो रिकमेंड करते हैं, जिनकी हेल्प से पेशेंट की लो बैक पेन जो है वो ठीक हो जाती है। और एंड पर हमारे पास जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आता है वो आता है सर्जरी। अगर तो पेशेंट को लो बैक पेन इस हद तक है कि वो अपनी कोई भी नॉर्मल मूवमेंट प्रॉपर तरीके से परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा और इसके साथ-साथ उसको फुट ड्रॉप जैसे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो फिर हम पेशेंट को सर्जरी रिकमेंड करते हैं। अदरवाइज़ पेशेंट जो है वो बगैर सर्जरी के भी ठीक हो जाता है। आफ्टर सर्जरी भी हमें फ़िज़ियोथेरेपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फ़िज़ियोथेरेपी बिफ़ोर सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी दोनों लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। अगर आप या आपके इर्द-गिर्द किसी भी पर्सन को इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो इस दिए गए नंबर पर राब्ता करके वो हमसे कंसल्ट कर सकता है। आज इस वीडियो में हमने लो बैक पेन के हवाले से इन डिटेल डिस्कस किया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।